Hellcat. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ एक और कमाल की वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ट्रॉफीज़ इजीली प्लस में लेके जा सकते हैं। माइनस बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप ये मेरी सारी टिप्स फॉलो करें अपने मैच में। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो मैं आपको पॉइंट नंबर 1 बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है नो रैंडम टीममेट्स। तो जब भी आप सोलो हो या फिर अकेले हो, आपका कोई दोस्त नहीं हो आपके साथ, तो अपना ऑटो मैच ऑफ करके खेलो। इससे क्या होगा कि जो आपका मैच है वो 16 वर्सेस स्क्वाड में स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जब आपकी कोई रैंडम टीममेट्स ही नहीं होंगे तो किसी की गलती नहीं होगी। जैसे कई बार आपकी गलती हो जाती है, आपसे आप किसी को मार नहीं पाते तो आपके टीममेट जो रैंडम होते हैं वो आप पे गाली देते हैं, ऐसे बोलते हैं कुछ भी। तो फिर इसलिए मैं तो हमेशा सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलता हूँ अपना ऑटो मैच ऑफ करके, क्योंकि मेरे को रैंडम टीममेट्स बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप अपना ऑटो मैच ऑफ करके खेलें, क्योंकि मैं भी यही खेलता हूँ। तो मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 है ईयरफोन्स। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप ईयरफोन्स यूज़ करें। ईयरफोन्स यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है पबजी में। पबजी पूरा ईयरफोन्स पे ही बना हुआ है। अगर आप ईयरफोन्स लगा के खेलते हैं तो आपको फुटस्टेप्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप ईयरफोन्स नहीं लगाओ तो फिर आपको फुटस्टेप्स नहीं आएंगे। अब जैसे इधर देखिए, इधर मैं ईयरफोन्स नहीं लगा रखा था। वैसे तो मैं लगा रखा होता हूँ हर मैच में, पर मैं ये ऐसे ही खेल रहा था। तो यहाँ पे देखना अब मेरे साथ क्या होता है। इस स्क्वाड हाउस में अभी मेरे को मैप में फुटस्टेप्स आएंगे, देखो आए। तो फिर अब मैं सोचता हूँ कि अभी इसको पहले एक बार कोई गलती करने दो, फिर मैं इस पर रश करूँगा। लेकिन अब वो तो उधर ही रहता है, तो मैं एक बार इधर आ जाता। तो गाइस जब आप आगे देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अगर आप ईयरफोन्स ना यूज़ करो तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। अब यहाँ पे वो बंदा बिल्कुल भी फुटस्टेप्स नहीं दे रहा था। तो मैं अब इधर एक ट्रिक करने की सोच रहा था कि जो ये गेट है, जो यहाँ पे गेट नहीं है, यहाँ पे मैं स्मोक करूँगा और जो मेरे राइट में वॉल है इस पे जंप करके साइड में जो रेलिंग होती है छोटी, उस पे जाके और छत पे चला जाऊँगा। तो मैं वहाँ जाने के लिए ऊपर गया तो मुझे पता चला साइड में शेड है। तो मैं सोचा अच्छा है, इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर आया तो ये बंदा इधर ही इस शेड के पीछे बैठा हुआ था। अगर मेरे पास अभी ईयरफोन होते तो मेरे को फुटस्टेप्स आ जाते, थोड़े बहुत आते इसके आगे पीछे होने के। तो मैं थोड़ा सावधान हो जाता कि राइट में होगा, तो राइट में तो वॉल ही है, तो पता चल सकता था। तो गाइज़ आप भी ईयरफोन यूज़ करो खेलते टाइम हमेशा। तो गाइज़ मैं आपको पॉइंट नंबर 3 बताता हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 है लैंडिंग। गाइज़ आपके मैच में आपकी लैंडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अब जैसे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जगह पे ही उतरो जहाँ कहीं नाम हो, जैसे रोज़ोक, गटका। ज़रूरी नहीं है, आप उन घरों में भी उतर सकते हो जहाँ उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वहाँ पे घर बहुत होते हैं। अब जैसे मैं इधर आ रखा हूँ, इधर फार्म्स के इधर ये एक जगह है, यहाँ पे आप आओ और फिर इधर से बहुत सारे घर हैं आसपास, जैसे ये। तो फिर मैं इनको लूटने के बाद वहाँ चला जाऊँगा और ये रोड पे मेरे को 90% गाड़ी मिल ही जाती है। तो आप देखो यहाँ पे लूट इतनी भी कम नहीं है, और एक दो बोट तो इधर आ ही जाते हैं। देखो जैसे एक बोट आया तो आपको एक दो किल मिल जाएंगे और लूट भी सही मिल जाएगी। मतलब इतनी अच्छी भी नहीं होगी लेकिन इतनी गंदी भी नहीं होगी, आपके लिए तो सही मिल ही जाएगी इधर। तो कभी इधर आप आके देखना। और जब तक आप ये घर लूटोगे, आगे जो जो मैंने अभी घर दिखाए मैप में, वो सारे भाग भाग के या फिर गाड़ी मिली तो फिर गाड़ी में लूटोगे, इतने तो जो बंदे होंगे वो 50 तक हो जाएंगे मर के। तो फिर आपको फिर कोई डर भी नहीं रहेगा कि मेरी माइनस हो जाएगी अगर मैं मर गया तो मैं तो यहाँ पे बहुत बार उतरता हूँ अगर प्लेन यहाँ से आए, क्योंकि इधर कोई बंदा भी नहीं आता। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही सही रहता है कि स्टार्टिंग में कहीं सेफ जगह उतर जाओ और फिर उसके बाद जब बंदे थोड़े कम हो जाएं तो रश कर दो, क्योंकि फिर आपकी जो है माइनस में नहीं जाएगी। तो अभी आप आगे देखो कि यहाँ पे कैसी कैसी लूट मिलती है और मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, आप ये वीडियो में अभी देख सकते हैं आगे।
मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर रखा है तो ताकि आपको जल्दी जल्दी सब दिखता रहे। तो ये घर लूटने के बाद अब सामने एक स्क्वाड हाउस है, तो मैं उसमें चला जाऊंगा अब लूटने। उसके बाद उसके आसपास भी बहुत सारे घर हैं, तो आप इन सब में जाके लूट सकते हो। आपको अपने अकेले के लिए तो लूट मिल ही जाएगी, पर आप अपनी स्क्वाड को लेके इधर मत आना, क्योंकि इधर स्क्वाड के लिए तो कभी लूट नहीं मिलेगी। इधर एक बंदे की मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा दो बंदों की, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। अगर आप अपने टीममेट के साथ भी आते हो किसी के, तो फिर भी आपको इतनी ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अकेले आते तो हाँ आपको बिल्कुल सही मिलेगी। तो जैसे कि आप अभी देखो यहाँ पे मेरे को कैसी लूट मिली है, डीपी और M4 मिल रखी है, तो ये सही गन है, बेकार नहीं है। तो आप भी इधर ट्राई करो आके, इधर सही लूट भी मिल जाती है। और इतने ही आप सारे घर लूटोगे, इतने देखो 60 तक बंदे मर चुके हैं, 59 हो गए। तो अब आप कभी इधर आके देखो, ये सही लगती है मुझे तो। मैं तो यहाँ पे उधर जाता हूँ कई बार। तो अब मैं आपको पॉइंट नंबर 3 बताता हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 है फाइटिंग। तो जब आपके आसपास फाइटिंग हो रही हो, किसी दो बंदों की फाइटिंग हो रही हो या फिर कोई बंदे लड़ रहे हो, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि अलाइव बंदे कितने हैं, जोन कैसा है। जैसे अभी सामने फायरिंग हुई, तो अभी मेरे पास वेस्ट भी नहीं है। वेस्ट लेवल 1 की है, लेवल 1 का हेलमेट है, तो फिर अब मैं वहाँ पे फाइट करने नहीं जाऊँगा। और अभी मेरे पास ऐसी तो गन तो सही है, लेकिन वहाँ पे फ़ाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वहाँ पे कोई स्क्वाड हुई तो वो मेरे को आसानी से मार देगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आप मार सकते हो, आपने देख लिया उनको, आपको पता है एक है या दो है, तो वो आपके ऊपर है कि आप मार सकते हो या नहीं। तो अब मैं आपको पॉइंट नंबर 5 बताता हूँ। तो पॉइंट नंबर 5 है रश। तो अगर बंदे आपके कम बचे हैं, जैसे अभी इधर 22 बचे हुए हैं, तो मैं गाड़ी में घूम रहा था तो मुझे फायरिंग सुनी, तो मैं सीधा चला गया बिना कुछ सोचे समझे कि अगर मर भी गया तो क्या होगा, प्लस में ही जाएगी, क्योंकि अभी बंदे भी बहुत कम बचे हैं। तो आप अगर बंदे कम बचे हो तो बेशक रश कर दो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप लैंडिंग करते हो तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वो जो घर थे फार्म के पास, आप उधर उतर जाओ। उधर उतरने के बाद आपको वहाँ पे मर भी नहीं पाओगे, तो ऐसे करके आप पूरा मैच अपना लास्ट टॉप 20 टॉप 10 तक तो निकाल ही दोगे। तो अब उसके बाद स्टार्टिंग में तो आप मरोगे ही नहीं, तो उसके बाद तो आप रश कर सकते हो। मैं भी इसी को ऐसे ही करता हूँ कि स्टार्टिंग में सेफ़ लैंडिंग और फिर उसके बाद मैच में रश कर दो। फिर प्लस में जाती हैं, माइनस में भी नहीं जाती। तो ठीक है, ऐसे आप भी कर सकते हो। मैं तो यही करता हूँ कि पहले सेफ़ उतर जाऊँगा और उसके बाद में थोड़ी लूट अच्छी मिल जाएगी, उसके बाद रश कर दूँगा, क्योंकि फिर माइनस होने का भी डर नहीं रहता। तो अब जैसे सामने भी बंदे थे तो मैंने उन पे भी रश कर दिया। तो सीधी मैंने गाड़ी ले गया, क्योंकि अब मर गया तो मर गया, ऐसे तो कुछ है नहीं कि मर गया तो माइनस में जाएंगी, क्योंकि अब बंदे भी बहुत कम हैं। अब इनके साथ मेरी फ़ाइट बहुत लंबी चलेगी, मुझे ये नहीं पता था कि लंबी चलेगी। तो अब जोन भी आ जाएगा, मैंने जोन पे ध्यान नहीं दिया। तो आप ये फ़ाइट देखो।
तो ये मेरा नेट गलत चला गया था, ये दीवार पे लग के वापस आ गया। और वो भी लगातार सीढ़ियों पे नेट करे जा रहे थे। तो मैंने फिर यहाँ से क्रेट में से मोली उठाई, फिर मैं अभी ऊपर जाके मोली करूँगा। मैं सोच रहा था M249 उठा लूँ, पर फिर कभी वो M249 की रिलोडिंग की आवाज़ सुन के आ जाएं, तो फिर इसलिए मैंने नहीं उठाई। मैंने सोचा कि अभी रहने दो, बाद में उठा लूँगा। फिर मैंने इस बंदे पे मोली कर दी जो इस साइड में बैठा था, और मैंने एक नेट भी फेंक दिया आगे, लेकिन मैं फिर ये अपने खुद की मोली में जल गया। पर मैंने उसको नॉक भी कर दिया। तो फिर मैंने हील किया। तो अगर आपको भी अगर फ़ाइट में बीच में हील करने का मौका मिलता है तो पक्का हील करो, चाहे ऊपर नॉक है, क्योंकि अगर वो गलती से भी रिवाइव हो गया तो आपको पक्का मरना ही मरना है, कि अगर दोनों साथ में आ गए तो। और अगर आपको लगता है कि अभी तक वो रिवाइव नहीं होगा, पक्का पता है, तो फिर आप जा भी सकते हो। तो वो दोनों बंदे नीचे कूद गए थे। मुझे नहीं पता था कि इनके साथ फ़ाइट इतनी लंबी चलेगी। अब मैं एक और यहाँ पे स्मोक करने की सोचूंगा, तो मेरी स्मोक की ये सुन के एक बंदा ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैंने नॉक कर दिया। उसके बाद ये जोन चला गया। फिर मैंने सोचा कि अब वो बंदा आएगा अपने आप, तो फिर वो आएगा और फिर मैं इसको लूट के और फिर मैं जोन में चला जाऊँगा। और अगर अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया है तो लाइक कर दे, क्योंकि मैं पबजी के टॉपिक पे और वीडियो लाता रहूँगा। तो आप इन टिप्स को फॉलो करो तो आपकी ट्रॉफीज़ प्लस में ही जाएंगी। और ईयरफोन ज़रूर यूज़ करना खेलते टाइम, और हो सके तो ज़्यादातर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो अगर आप अकेले हो तो। अगर आपका कोई दोस्त है आपके साथ तो उसके साथ आप डुओ वर्सेस स्क्वाड भी खेल सकते हो। तो बस वीडियो इतनी ही थी, तो बाय बाय गाइस। Getting money, nigga, that my main focus.